कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। नमस्कार। गीता के चुनिंदा श्लोकों की इस श्रृंखला के इस दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। पहले वीडियो में हमने गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक यानी कि गीता के प्रथम श्लोक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की व्याख्या की थी और उसका आज के परिप्रेक्ष्य में या एक आम आदमी के जीवन में उससे क्या तात्पर्य है, उसका क्या संदर्भ है, उसकी व्याख्या की थी। आइए इस दूसरे वीडियो में हम सुनते हैं और समझते हैं अध्याय 4 के 17वें श्लोक, जिसका अभी आपने उच्चारण सुना, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम। इस श्लोक के बारे में सुनते हैं और इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, गीता के श्लोक 2 लाइन के होते हैं। अर्थ भी बहुत, अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो शाब्दिक अर्थ भी बहुत ही छोटा सा निकल के आता है। जैसे कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, मतलब कि कर्म क्या है, कर्म का तत्व क्या है, इसका ज्ञान होना चाहिए। बोद्धव्यम च विकर्मणः, मतलब कि विकर्म क्या है उसका ज्ञान होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए। कर्म के तत्व का पता होना चाहिए, विकर्म के तत्व का पता होना चाहिए और अकर्म के तत्व का पता होना चाहिए। अकर्म क्या है इसका पता होना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बहुत ही गहन होती है। ये इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ है। लेकिन गीता के श्लोक सिर्फ शाब्दिक अर्थ के सहारे पढ़े जाएं या समझे जाएं, ये तो बहुत छोटी बात हो गई। गीता के एक एक श्लोक में इतना गूढ़ ज्ञान भरा पड़ा है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और खासकर ये वाला श्लोक, इस एक श्लोक में ही संपूर्ण जीवन का दर्शन छुपा हुआ है। पूरा जीवन और कर्म में क्या संबंध होना चाहिए ये छुपा हुआ है इस एक श्लोक में ही। आइए तो इस श्लोक की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, इस श्लोक को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कर्मशील होना ही जीवन है, कर्मशील होना ही जीवन है। क्रिया, जब तक क्रिया हो रही है तब तक जीवन है। जिस क्षण क्रियाएं रुक गई, कर्म रुक गया, उस क्षण मृत्यु। मनुष्य चाहे या ना चाहे वह निरंतर कई कर्म कर रहा है। कुछ चाह कर करता है, कुछ अपने आप होती रहती हैं। और जब तक मनुष्य क्रियाएं करते रहता है तब तक वह जीवित है। जैसे ही क्रियाएं रुकती है उसका जीवन रुक जाता है। और यही कारण है कि भारतीय परंपरा में, भारतीय इतिहास में ऋषियों और मुनियों ने इस कर्म के सिद्धांत पर, कर्म के से संबंधित ज्ञान पर पर्याप्त चिंतन मनन और विवेचन किया है। और इस हिसाब से कर्म को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला कर्म हम वो कहें निर्माणकारी कर्म, यानी कि वो कर्म जो कर्तव्य हैं, जो मनुष्य को करने चाहिए। और दूसरा वो कर्म विनाशकारी कर्म, यानी निषिद्ध कर्म, जो मनुष्य को नहीं करने चाहिए। तो जो कर्तव्य वाले कर्म हैं, जो करने चाहिए, उन कर्मों को ही इस श्लोक में कर्म का नाम दिया गया है। जो कर्म शब्द का है यह उन्हीं कर्मों के लिए है जो करने चाहिए। और जो निषिद्ध कर्म है, जो नहीं करने चाहिए, उन कर्मों को विकर्म कहा गया है। तो इस श्लोक में जहाँ कर्म शब्द की बात आती है तो वो कर्म है जो करने चाहिए, और जहाँ विकर्म का मतलब है जो नहीं करने चाहिए। अकर्म क्या है उस पर अभी हम आएंगे। अभी कर्म और विकर्म को देखते हैं। और अब ये जो कर्म है, पहला लाइन कहता है कि कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः, मतलब कि कर्म का ज्ञान होना चाहिए, कर्म के तत्व का ज्ञान होना चाहिए और विकर्म के तत्व का भी ज्ञान होना चाहिए। अब समझिए चीज को। कर्म जो होते हैं, कर्मों को आगे देखा जाए तो कर्मों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे प्राचीन ऋषियों मुनियों ने कर्म को 3 भागों में बांटा है। पहला नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। नित्य कर्म वो है जो मनुष्य को नित्य करने होते हैं। ये कर्म बाध्यकारी है, मनुष्य होने के कारण ही उसे नित्य कर्म, वो कर्म है जो उन्हें करने पड़ते हैं और प्रतिदिन करने पड़ते हैं।
इस पर मनुष्य का कोई विशेष नियंत्रण नहीं होता कि ये मैं करूँगा या मैं नहीं करूँगा। ये नित्य कर्म है, वो जाने अनजाने में वो हो मनुष्य को से होते रहते हैं, वो प्रतिदिन होते रहते हैं। नित्य मतलब प्रतिदिन से ज़्यादा बेहतर शब्द है कि वो नियमित अंतराल पे वो मनुष्य करते रहता है। दूसरे कर्म आते हैं नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म वो है जो किसी कारण से, ऐसा कारण उत्पन्न हो जाता है कि मनुष्य उनको करता है। मतलब कि ऐसी परिस्थितियां हो जाती है कि मनुष्य को वो कर्म करने पड़ते हैं। जो तीसरे तरह के कर्म हैं, ये इस दूसरे तरह के कर्मों पर भी मनुष्य करे कि ना करे, इस पर कोई बहुत ज़्यादा नियंत्रण नहीं है। वैसे कारण उत्पन्न हुए हैं, मनुष्य को करना है, ये नैमित्तिक कर्म हो गए। जो तीसरा कर्म है काम्य कर्म। काम्य कर्म मतलब वो कर्म जो मनुष्य किसी कामना के कारण करता है। मतलब कि मेरी यह इच्छा है तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए मुझे जो कर्म करने चाहिए वो कर्म मैं कर रहा हूँ, वो काम्य कर्म है। जाहिर सी बात है कि काम्य कर्म मनुष्य अपनी इच्छा से अपनी कामना से काम्य वो कर्म करता है, इसलिए इस काम्य कर्मों पर मनुष्य का जो नियंत्रण है वो सबसे ज़्यादा है। वो कर्म करे ना करे इस पर उसका नियंत्रण सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये हो गए कर्मों का विभाजन। अब आप देख रहे हैं कि ये जो कर्म हैं जो करने चाहिए उसमें भी मनुष्य को जिसमें सबसे ज़्यादा सोच विचार कर सकता है या उसको कैसे करना है कब करना है, जिसमें निर्णयन की क्षमता सबसे ज़्यादा है, वह इस काम्य कर्मों पर है। अब आइए विकर्म। विकर्म वो कर्म है जो कि मनुष्य को नहीं करने चाहिए, जो निषिद्ध हैं, जो गलत कर्म है, जिन्हें शास्त्रों में वर्जित माना गया है। बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है कि कौन कौन से काम मनुष्य को नहीं करने चाहिए। जितने भी गलत काम है, पाप है या जो भी पाप कर्म है, जैसे हिंसा हो गई, हत्या हो गई या अपराध हो गए, मनुष्य को नहीं करने चाहिए। ये जो निषिद्ध, ये जो विकर्म है वो कानून के हिसाब से भी हो सकते हैं, अपने नैतिकता के हिसाब से भी हो सकते हैं, परंपरा या शास्त्रों के हिसाब से भी हो सकते हैं। मतलब ये वो कर्म है जिन्हें करना वर्जित है, उन्हें निषिद्ध कर्म माना जाता है, जो पाप कर्म है। ये सभी, इन सभी को विकर्म कह दिया जाता है। तो हर मनुष्य को उसके कर्म क्या हैं और उसके विकर्म क्या है इसका ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि अगर मनुष्य को ये पता ही नहीं रहे कि उसे क्या करना है, उसे उसका कर्म क्या है, तो वो जाने अनजाने में कुछ ऐसे कर्म करेगा जो या तो विकर्म की श्रेणी में आते हैं या फिर वो उसे नहीं करने चाहिए, जिसका जो फल होगा वो प्रतिकूल फल निकलेगा। इसलिए हर मनुष्य को हर अवस्था में, हर उम्र में अपने गुण धर्मों के अनुसार, अपने जीवन के अनुसार, अपने परिस्थितियों के अनुसार, अपने लक्ष्यों के अनुसार उसके कर्म और विकर्म का ज्ञान जरूर होना चाहिए। ये श्लोक का जो पहला लाइन है उसका दैनिक जीवन में तात्पर्य हम निकाल सकते हैं कि कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः। ठीक है, अब आइए जो दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन में जो शब्द शुरू होता है वह है अकर्म। अब देखिए, कई विद्वान इसकी कई तरह से व्याख्या किए हैं, लेकिन विद्वानों का जो एक वर्ग है, जो कई विद्वान जो बात मानते हैं वो यह है कि अकर्म किसे कहते हैं। तो तमाम विद्वानों का मानना यह है कि अकर्म वो है जो बिना किसी कामना से या बिना निष्काम रूप से, जो अपनी निष्काम रूप से किया जाए, जो ईश्वर की इच्छा मान के हमारे सम्मुख उपस्थित है, हम उसे किसी विशेष फल की इच्छा से नहीं, हमें अपने कर्तव्य की भाव से ये मुझे करना चाहिए, इसमें निर्लिप्त होकर जो कर्म किए जाते हैं उन्हें अकर्म कहते हैं। मतलब कि कर्म कर रहे हैं लेकिन अपने मन में कर्ता भाव या अपने मन में उस कर्म के भोक्ता का भाव नहीं है, वो कर्म अकर्म है। अब देखिए इसका तात्पर्य क्या है और भगवान अर्जुन को ये क्यों समझा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य बोध के कारण विकर्म भी करने पड़ जाते हैं। जैसे एक सैनिक है, मान लीजिए कि एक सैनिक है, भले ही हत्या करना निषिद्ध है, विकर्म है, लेकिन अगर सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए दुश्मन की हत्या करता है तो वह जो विकर्म है
वह वहाँ अकर्म बन जाता है। ठीक है, क्योंकि वह इसलिए हत्या नहीं कर रहा है कि उसे हत्या करना पसंद है या उसे हत्या करने में मजा आ रहा है। वह इसलिए कर रहा है कि उसे अपनी देश की रक्षा करनी है। वह निर्लिप्त भाव से अपना कर्तव्य कर रहा है, अपना कर्म कर रहा है। तो यह जो अकर्म वाला जो भाव है कि हम इसमें हम मेरा अपना या मेरा कुछ उद्देश्य है या मेरा हम इसके कर्ता हैं या इसके परिणामों के भोक्ता हैं, इस वाले भाव से हटकर जब कर्म किया जाता है तो वह अकर्म बन जाता है। जैसे गीता में भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि यह तुम जो युद्ध कर रहे हो इसे तुम अकर्म भाव से करो, मुझे समर्पित करके करो। यह जो भाव है यह अकर्म है, और ये अकर्म को भी जानना चाहिए। गीता में भगवान इस श्लोक में यही समझाते हैं कि कर्म का भी ज्ञान होना चाहिए, विकर्म का भी ज्ञान होना चाहिए, अकर्म का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि गहना कर्मणो गति, कि जो कर्म की गति है वह अत्यंत गहन है, इसे समझना बहुत मुश्किल है। और इसे समझना, जब आदमी इसे समझता है तभी वह सही कर्म कर पाता है, सही निर्णय ले पाता है। ये कर्मों की गति अत्यंत गहन है। यह आपका संपूर्ण जीवन आपके कर्मों से तय होता है। आप जो भी कर्म करते हैं, यही उन कर्मों का फल ही आपके जीवन की दशा और दिशा तय करता है। इसलिए आपको अपने कर्मों का बोध होना, कर्मों का ज्ञान होना, यह अत्यंत आवश्यक है। और उन्हीं कर्मों के अनुसार चूंकि आपके जीवन की गति, आपके जीवन की दशा और दिशा तय होगी, इसलिए इस ज्ञान के साथ, इस बोध के साथ ही अपने कर्मों का निष्पादन करना चाहिए। देखिए, गीता के एक एक श्लोक में ज्ञान का महासागर छुपा हुआ है। इसे 10 मिनट, 12 मिनट या 5 मिनट की वीडियो में समेटना एक बहुत ही छोटा सा प्रयास है। ऐसा नहीं है कि इस श्लोक की हमने पूरी व्याख्या की, बस एक प्रयास किया है इस श्लोक को समझने की। बस एक छोटा सा प्रयास किया है कि इस श्लोक के कुछ मतलब समझ लिया जाए, इसका अपने जीवन में उपयोग करने के लायक कुछ कुछ मोटी मोटी बातें समझ ली जाएं। अभी के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और श्लोक के साथ, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आप ऐसे ही अन्य श्लोकों की व्याख्या और अन्य वीडियो सुनना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं जल्दी ही। नमस्कार।